नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो सारे विश्वास के तौर पर जुड़े हैं और जो भी कोई अपडेट्स होती है तो हम आपको एकदम जेन्युइन और परफेक्ट जो है अपडेट्स बताते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है हम राजस्थान जी के भी चालू करने वाले हैं और आपको जो है चाहे BSTC हो, राजस्थान के किसी भी अन्य प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए देखो वो वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है और आपको एकदम जो है ट्रिकली पढ़ाया जाएगा, यानी कि समझा कर वहीं पर आपको वीडियो के अंदर जैसे ही हम पढ़ाएंगे उसी टाइम आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और पढ़ाने का जो तरीका अंदाज होगा वो बिल्कुल भी अलग होगा। लेकिन चलिए, इस वीडियो में जो हमारा मेन जो पॉइंट है वह है राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर। देखिए, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात तो देखो, बच्चों के डाउट्स हैं। एक तो डाउट्स ये है कि CT के अंदर आपके कितने नंबर मांग रहे हैं कि आप फिजिकल की तैयारी कर दें, और दूसरी बात ये है कि बच्चे अभी भी मतलब कि संशय में है, यानी कि सोच में हुए हैं कि पहले फिजिकल होगा या पेपर होगा। और तीसरी बात आपकी यह है कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो तीन ही बातों पर हम जो है इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो के लास्ट और अंत तक बने रहना है ताकि आपको कुछ समझ आए और इस अपडेट्स के बारे में आप जान सकें और बार बार इधर उधर से वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो कौन कौन तैयारी कर सकता है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 को लेकर हम बात कर रहे हैं, जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है और कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब फॉर्म स्टार्ट है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका है कि CT में यानी कौन कौन तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा कहना है और इससे पहले जो बोर्ड ने कहा था कि CT के अंदर जिनके भी 150 नंबर बन रहे हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी वाले पेपर में, यानी कि 12th वाले पेपर CT में अगर 150 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो आप आज से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और आपको मैं बता दूं कि 1 या 2 घंटे आपको फ़िज़िकल के देने और फिज़िकल के साथ साथ भी आपको जो है पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि बिना पढ़ाई के आपका कुछ नहीं है। फिज़िकल पास करने के बाद ही आपका जो सिलेक्शन चयन होगा वो आपके पढ़ाई के आधार पर ही होगा। उसके बाद देखो, आपको सोना भी उसी उतना ही है जितना आपको चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति को नींद की जो आवश्यकता होती है वो 6 घंटा बताई जाती है, तो आपको 6 घंटे तो आपको नींद भी लेनी है। और दौड़ आपकी इसके अंदर 5 किलोमीटर होगी। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 120 और 30 वाले भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं क्या। देखो, 120 और 30 नंबर जिनके भी आ रहे हैं CT के अंदर 12th प्लस पास वाले में, तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो अभी कोई ऑफिशियल इसकी डेट नहीं है कितने नंबर पर आपको बुलाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप रेस कर लेते हो तो स्वास्थ्य के तौर पर भी आप ठीक रहेंगे। ये आपका कोई जो है वेस्टेज नहीं जाएगा। देखो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है तो आपका जो है स्वास्थ्य भी ऑटोमेटिक बोलने लगेगा। उसी प्रकार देखो, अब मैं आपको बता दूं कि अब सिलेबस में क्या परिवर्तन होने वाला है और क्या परिवर्तन होने की संभावना है, ये भी आप जो है डिटेल से सुन लीजिए। सबसे पहले अगर देखो राजस्थान GK की बात करें तो जैसे ही पहले राजस्थान GK का पार्ट था उसी प्रकार अब आएगा। जैसे कि राजस्थान GK के अंदर जो भी पार्ट्स थे यानी सब्जेक्ट्स थे वे हमें पढ़ना पड़ता था। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं राजस्थान पुलिस के सिलेबस में पहले भी थे और अब भी हैं। अब बात आती है देखो इंडिया GK के अंदर देखो जो हमें पहले पढ़ने को मिलता था वही अब मिलेगा, यानी कि एक तो भारतीय इतिहास भी हमें पढ़ने को मिलेगा, दूसरा जो है भारत का भूगोल भी हमें पढ़ने को मिलेगा और भारत की राज्य व्यवस्था भी हमें पढ़ने को मिलेगी। तो इस बात से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, जो सिलेबस पहले था वही है। और थर्ड पार्ट आपका आने वाला है रीजनिंग का, जो पहले था वह भी अब है। और कंप्यूटर्स के जो सवाल हैं 30 वो पहले आते थे वो अब भी हैं। और जनरल साइंस यानी कि विज्ञान के जो सवाल थे, क्वेश्चन थे, वे अब भी आने वाले। और प्लस में आपके करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। अब देखो, परीक्षा की दृष्टि से अब मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में परिवर्तन होने वाला है और मैंने आपको एक सब्जेक्ट्स नहीं बताया, वह है महिला एंड बाल अपराध। देखो, महिला और बाल अपराध जो है इस बार हटाने की पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि
ये थोड़े बड़े इस तरह को पेपरों में पूछा जाता है, RS, SI, LDC वगैरह इस तरह के पेपरों में ये पूछा जाता है, यानी कि बड़े लेवल के पेपर में। अब ये कांस्टेबल में इसका काम क्या है? अब देखिए, बच्चों के विद्यार्थी के जो जीवन में है, अगर महिला एवं बाल अपराध तो काम आता ही है, बाकी इतिहास, चाहे वो बाबर की कहानी हो, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बेलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, यानी कि हर इतिहास से संबंधित जो भी यानी कि योद्धा हुए, वे हमारे जीवन में पढ़ना ही ज़रूरी है, ना कि वे हमें जीवन में कहीं आगे काम आते हैं। ये जो है बातों का मुद्दा चल रहा है कि इसको रखें या नहीं रखें। तो महिला बाल अपराध की जो है फ़िलहाल हटाने की इसकी मांग चल रही है, लेकिन अगर ये हट भी जाता है तो आपके सिलेबस में काफ़ी जो है कट ऑफ भी कम जाने की संभावना रहेगी और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स नहीं था। इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें जो है महिला बाल अपराध के बच्चे क्वेश्चन भी हल नहीं कर पा रहे थे, यानी कि पढ़ने में भी उनको बहुत ही कठिनाई हो रही थी। इस लेवल के सवाल उसमें पूछ लिए गए थे। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अब आपको तैयारी कैसी करनी है। अब आपको तैयारी कैसी करनी है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी नया विद्यार्थी है जो पहली बार अगर तैयारी कर रहा है, तो उसको देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले उसको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए 1 से 2 बार, चाहे वो 2-3 महीना करें, 3-4 महीने करें या 6 महीने की, उसको 1 से 2 बार उसको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। अब देखिए, जो पहले से ही कर बैठे हैं, जिन्होंने SI निकाल रखा है, RS निकाल रखा है, ये भी इन्हीं भर्ती को देखते हैं और पेपर भी देते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनको जो है सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, और ये जो है उनको ऑफलाइन की ज़रूरत है जो नए हैं, क्योंकि आपको पता है, देखो, चाहे तलाकशुदा हो, विधवा कोटा हो, एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी हो या चालक हो, और NCC का C सर्टिफिकेट वाले को, यानी कि जो उनको एक बार ऑफलाइन तो पढ़नी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनका सिलेक्शन जो है 101% होने की पूरी संभावना बन जाती है। ये बात जो है मेरी गौर कर आप सुनना। और राजस्थान पुलिस की जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, वो अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर बताया है, और ये न्यूज़ पर आपने देखोगा कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद हेतु 3578 पदों की यानी कि वित्तीय स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदान कर दी गई है। ये भर्ती आगामी माह अगस्त में इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। देखो, फ़िलहाल चल रहा है जुलाई, अब अगस्त के 1st या 2nd वीक में आपको विज्ञप्ति दे दी जाएगी और आपके फॉर्म स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टाइम थोड़ा कम है। ये 3578 पदों पर होने वाली भर्ती आगामी यानी कि बहुत ही जल्द होने वाली है। तो आपको जिनके भी CT के अंदर 150 प्लस नंबर बन रहे हैं 12th प्लस में, तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। तो इस बात का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। फिजिकल के साथ साथ आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल क्लियर करने के बाद आपको जो सिलेक्शन या चेन की जो प्रोसेसिंग पूर्ण होगी, वो आपके पेपर के साथ ही होने वाली है। तो आप इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। तो ये थी आज की अपडेट्स। और फिर भी अगर आपके राजस्थान पुलिस से संबंधित, चाहे वो एज हो, फिजिकल से संबंधित हो, कुछ भी अपडेट्स हो या कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। जय हिंद।